विधायक अनुभा मुंजारे ने अपने ही करीबी निज सहायक को किया निष्कासित। नक्सल उन्मूलन में वीरता दिखाने वाले 60 जवान सम्मानित। सीएम के बालाघाट आगमन से पहले पूर्व सांसद और उनके समर्थकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बालाघाट के 111 की विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे ने कड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए अपने कार्यालय सहायक निराला सिंह बघेले को तत्काल प्रभाव से पद से मुक्त कर दिया। ये कार्रवाई एक विवादित ऑडियो वायरल होने और ग्राम पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप सामने आने के बाद की गई। वायरल ऑडियो में बघेले कथित रूप से एक सरपंच प्रतिनिधि से विकास कार्यों विशेषकर सीसी सड़क निर्माण को लेकर अनुचित चर्चा करते हुए सुनाई दे रहे थे। मामले ने तूल तब पकड़ा जब जनपद पंचायत लालबर्रा अंतर्गत ग्राम पंचायत मोगांव की सरपंच श्रीमती हिरकन पवन नकपुरे ने विधायक को लिखित शिकायत भेजी। पत्र में आरोप लगाया गया कि बघेले ने निर्माण कार्य में हस्तक्षेप कर स्वयं काम कराने का दबाव बनाया और मना करने पर भविष्य के कार्य रुकवाने की धमकी दी। विधायक के इस फैसले को स्वच्छ राजनीति की मिसाल माना जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को बालाघाट प्रवास के दौरान नक्सल उन्मूलन अभियान में साहस दिखाने वाले 60 पुलिस जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन प्रदान किया। पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में उन्होंने 101 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने अमर जवान ज्योति शहीद स्मारक का लोकार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी तथा सिंगल क्लिक के माध्यम से जिले के 32 पुलिस थानों व कार्यालयों को ISO प्रमाणन प्रदान किया, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। नक्सली घटनाओं पर आधारित संस्मरण पुस्तिका का विमोचन भी हुआ। उन्होंने घोषणा की कि नक्सल मुक्त बालाघाट में पहली बार कृषि कैबिनेट बैठक होगी और वर्ष 2026 कृषि कल्याण वर्ष रहेगा। अधिकारियों ने बताया कि 2025 में 1239 अभियान चलाकर 10 हार्डकोर नक्सली मार गिराए गए। प्रधान आरक्षक से सहायक उपनिरीक्षक पर उन्हें पदोन्नति मांगने की दे रहे हैं। उज्जवल भोरमाए जो कि प्रधान आरक्षक से ASI सहायक उपनिरीक्षक पर। मैं प्रशासन के साथ सभी अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा। आपने अमर जवान ज्योति के माध्यम से वो सब कुछ संकलन करते हुए अपने वीर सिपाहियों को, अधिकारियों को जो उनकी श्रद्धांजलि दी है, जोरदार बधाई अभिनंदन करता हूं। वास्तव में मुझे गर्व है कि हमारे जवानों ने अपनी शहादत देते हुए एक तरह से असंभव काम को संभव करके दिखाया और बदलते दौर में पानी प्रधानमंत्री वाकई अद्भुत। ये हमारे लिए वर्तमान के समय में वरदान है। यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, आप सबके माध्यम से भी, जिन्हें देश के सारे उलझे सुलझे प्रश्न जिससे देश की प्रगति रुकती है, लोगों की प्राण की रक्षा होती है। बताइए, आज कोई किसी के घर से किसी का एक कोई परिवार का सदस्य चला जाए, कैसा कष्ट होता घर वालों को, और असमय चला जाए तो और भारी दुख होता है। लेकिन हम में से तो आज यहां देख रहे थे जब प्रदर्शनी के दरमियान, तो कई सारे पुलिस के जवान अधिकारी, उनके पिता, किसी के परिवारजन, कोई साथी बिछड़ गए और वो दूसरी पीढ़ी आ गई। लेकिन उनकी हौसले की परिपूर्ति हमारे इस संकल्प से होती है कि गर्व से कह सकते कि हाँ, मध्य प्रदेश की धरती पर अब कोई नक्सलवादी बचा नहीं है। हमें इस बात का संतोष और इस बात का गर्व है। भविष्य में हमारी सरकार के माध्यम से वो सारे प्रबंध कर रहे हैं कि आप दोबारा इस स्थान पर यहां नक्सलवादियों को अपने पैर जमाने के लिए कोई जगह नहीं मिलने वाली है। ये सारे प्रबंध हमारी सरकार के माध्यम से प्रारंभ करने का निर्णय हमारे द्वारा लिया गया है। और पुलिस प्रशासन सब लोग लगे हैं। कितने प्रकार से आपने काम किए। सोमवार को सीएम के कार्यक्रम से पहले गोंदिया रोड स्थित पूर्व सांसद मुंजारे के निवास के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया था। दोपहर करीब 1 बजे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुंजारे सहित करीब 2 दर्जन समर्थकों को गिरफ्तार कर भरवेली थाने ले जाया गया। गिरफ्तारी के दौरान समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। पूर्व सांसद मुंजारे ने सीएम के बालाघाट आगमन पर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। इस लिहाज से प्रशासन ने सीएम के कार्यक्रम में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, इस कारण पूर्व सांसद और उनके समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। राष्ट्र निगम में नालायक भ्रष्टाचारी आदित्य मिश्रा को तुरंत हटाओ।
आदित्य मिश्रा पवन पाठक को गिरफ्तार करो। आदित्य मिश्रा राजेश पाठक को गिरफ्तार करो। मुख्यमंत्री को वापस जाना कहा है बस यहाँ पे नक्सलियों को नाम से की जा रही है। उसकी सीबीआई जांच करे, आदित्य मिश्रा का आईपीएस अवार्ड वापस लें और इस मामले में जितने लोगों को आउट ऑफ प्रमोशन किया उनको रद्द करें, उनको वापस लें। मारा हुआ है आदित्य मिश्रा को हटाएं, हालात को बचाएं। लाल बर्रा की पवन धरा एक ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित विशाल हिंदू सम्मेलन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु और हिंदू समाज के लोग एकत्रित हुए। इस सम्मेलन की मुख्य वक्ता प्रखर हिंदूवादी साध्वी सरस्वती रहीं, जिन्होंने अपने ओजस्वी भाषण से न केवल लोगों में जोश भरा बल्कि समाज के ज्वलंत समस्याओं पर भी कड़ा प्रहार किया। सिवनी और बालाघाट की सरहद पर स्थित लाल बर्रा का सरस्वती मैदान आज भगवा में नजर आया। मौका था आरएसएस के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित विशाल हिंदू सम्मेलन का। कार्यक्रम की शुरुआत मंत्रोच्चार और मां भारती के पूजन के साथ हुई। हमारा स्वाभिमान, हमारी माँ भारती एक है, हम सब माँ भारती के पुत्र हैं। हमारा ये कर्तव्य बनता है, हम जिएंगे अपने देश के लिए, मरेंगे अपने देश के लिए। और जो देश के लिए मरने से डरते हैं, हमारे कवि उनके लिए कहते हैं, यह तो बतलाओ कौन यहाँ जिसको प्राणों से प्यार नहीं, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहाँ संघार नहीं। मृत्यु क्या है वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन यही कटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है।